नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने दिल्ली को मिलने वाले यमुना नदी का पानी रोक दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इसे चुनावी साजिश बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस विषय पर हरियाणा सरकार को पत्र लिखने वाली है। जरूरत पड़ने पर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाएगी। आतिशी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं, खासतौर पर ऐसे इलाके जहां पहले कभी भी पानी की शिकायत नहीं आती थी। जांच करने के बाद पता लगा कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। आतिशी ने बताया कि वजीराबाद में यमुना का स्तर सामान्य तौर पर 674 फीट होता है, अपने न्यूनतम स्तर पर 672 फीट तक चला जाता है। 11 मई से 21 मई तक लगातार हरियाणा ने धीरे धीरे दिल्ली का पानी रोका। 11 मई को यमुना का पानी का स्तर 671 फीट तक था। 3 दिन तक 671 फीट पर बना रहा। 14 और 15 मई को यह 671 फीट पर फिर बना रहा। 16 मई को घटकर 671.3 फीट पर आ गया। 17, 18, 19 मई को ये और नीचे आ गया। यहाँ पानी का जल स्तर 171 फीट पर आ चुका है। 21 मई को 631 फीट पर नीचे आ गया है, फिर यह 670 फीट पर रह गया। आतिशी का कहना है कि शायद पहली बार जब दिल्ली के वजीराबाद में यमुना स्थल का इतना कम हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार 25 मई को दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली वालों को परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम करने का भी यह षड्यंत्र है। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में 25 मई तक लगातार ऐसी नई साजिशें की जाएंगी। दिल्ली के वोटरों को भ्रमित करने के लिए ऐसी साजिशें की जा रही हैं। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जितने वादे किए थे उनसे अधिक कार्य किए हैं। अगली खबर, बिहार भाजपा ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खुद लोकसभा चुनाव लड़ने से निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने पवन सिंह के नाम से चिट्ठी जारी की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव में आप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह काम दल विरोधी है, इस कारण पार्टी की छवि धूमिल हुई है, इसलिए आपको दल विरोधी काम करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के निर्देश पर निष्कासित किया जाता है। बता दें कि पवन सिंह पहले ही स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपने फैसले की घोषणा करी थी। इससे पहले भाजपा ने उन्हें आसनसोल लोकसभा का टिकट दिया था। भाजपा चाहती थी कि पवन सिंह आसनसोल से ही चुनाव लड़े, लेकिन अगले ही दिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। दरअसल पवन सिंह बिहार के आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरा से केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद आर.के. सिंह को टिकट दिया गया है। तब पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बता दें कि काराकाट सीट पर मतदान लोकसभा चुनाव के 7वें चरण 1 जून को होना है। अभी चौथे और 5वें चरण की लोकसभा सीटों पर ज्यादातर दलों का ध्यान है। यहाँ एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा ने मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। महागठबंधन की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राजा राम सिंह को उतारा है। वे इस बात से खुश हैं कि एनडीए के वोटर इस नाम पर बांट रहे हैं। भाजपा नेता खुले तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का साथ दे रहे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि पवन सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत दिखाकर जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पाकिस्तान के परमाणु बम से डर लगता हो, लेकिन हम पीओ को लेकर ही रहेंगे। बंगाल की कांथी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम ममता बनर्जी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि माँ माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई ममता ने इस नारे को बदलकर मुल्ला मदरसा और माफिया कर दिया है। लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है। इन 5 चरणों में चुनाव बीजेपी 310 सीट पर पार कर चुकी है। ममता दीदी ने इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार बंगाल में 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में गिरने वाली है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी 30 सीटें आते ही टीएमसी खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार की विदाई हो जाएगी। अमित शाह ने आगे कहा कि 70 साल से कांग्रेस और टीएमसी राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। उन्होंने आगे कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ममता दीदी को भी दिया गया था, मगर वो प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं गई। वे इसलिए नहीं गई क्योंकि वे अपने वोट बैंक से डरती हैं, उनके वोट बैंक घुसपैठिया है। अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी भरे मैसेज लिखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अंकित गोयल बताया जा रहा है। आरोपी ने दिल्ली मेट्रो में सीएम केजरीवाल के लिए धमकी भरे मैसेज लिखे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में जांच की थी। इसमें आरोपी धमकी लिखते हुए नजर आया था। इसके बाद आरोपी की पहचान कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी नामी बैंक में काम करता है।
सूत्रों का दावा है कि वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा है। आरोपी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह केजरीवाल का समर्थक था और कई रैली में हिस्सा भी ले चुका है, लेकिन किसी बात से आहत हो गया है। दरअसल 19 मई को पटेल नगर और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर इंग्लिश में केजरीवाल को लेकर मैसेज लिखा गया था। आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और पीएमओ पर आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। दरअसल 19 मई को दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशनों पर एक मेट्रो में केजरीवाल के खिलाफ धमकी भरे मैसेज लिखे गए थे। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था। आपने दावा किया था कि बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रच रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी अभी भी रोज भगदड़, मारपीट, अराजकता व नूरा कुश्ती दिख रही है। ये सब सत्ता में रहे होंगे तो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूस कर शोषण किया होगा, यह किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री बुधवार को जौनपुर को एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 5 चरण समाप्त हो चुके हैं। पूरे देश में एक ही स्वर में फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार। यह सुनते ही समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। यह क्षेत्रीय पार्टी 60-62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में इनकी प्रत्याशी के नामांकन की गलत भर दिया, कोई लड़ने के लिए ही नहीं मिला। जब सपा व कांग्रेस ने लोगों को सत्ता से कोसों दूर है, तब भी अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अभी रोज भगदड़, मारपीट, अराजकता, नूरा से कुश्ती दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए भारत को ताकतवर बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही हैं जो राम के साथ भारत का भी विरोध कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उनके पास एटीएम बॉम्ब है। दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे उस बड़े देश को देते हैं जो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है। सपा और कांग्रेस के नेताओं को ऐसा कहते तनिक भी संकोच नहीं होता है। रामद्रोही, जातिवादी, परिवारवादी राजनीति करते हैं। ये आपको जाति के नाम पर भी लड़ाएंगे।